खमागनी में चंद्रवीर सिंह राठौर ड्राइविंग स्कूल जयपुर से। आज हमारे स्टूडेंट साथ में नाम जान लेते हैं, डे जान लेते हैं और किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, पहले गाड़ी चलाई नहीं चलाई, सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू है। और ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? आज 15 डे है। 15 डे है, लास्ट डे है। यस। तो किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है आपको अभी तक चलाते हुए? मुझे अभी जो है हाँ। वो मुझे एक रिवर्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। रिवर्स में तो अभी कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर ऑलमोस्ट क्लियर है, प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, है ना? तो ठीक है, अभी अपन रिवर्स करेंगे। तो उससे पहले मैं छोटी छोटी चीज़ें वापस से ब्रीफिंग करा देता हूँ, है ना? तो अभी अपने जो स्टीयरिंग व्हील होता है इसको कैसे होल्ड करना है, जैसे आपने पकड़ रखा है, क्लॉक में 9 and 3 बजते हैं ऐसे, है ना? इसका पैटर्न यही रहना चाहिए। इससे क्या हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल और कमांड दोनों ही बढ़िया रहता है, ठीक है? कई 10 and 2 की जैसे भी होल्ड करते हैं, पकड़ के दिखाओ। ये 10 हो गया और वो वाली लाइन 2 हो गई। दोनों पे लाओ हाथ, ऊपर करो और ऊपर, और ऐसे ऐसे पकड़ते हैं कई लोग, लेकिन ये गलत है पैटर्न। इससे आपको भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। कई लोग 12 की जैसे भी पकड़ते हैं, बीच में से बिल्कुल ऊपर करो, ऐसे भी कई लोग पकड़ते हैं ना, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाता है ना। ओके। क्यों हो जाता है गलत? क्योंकि इसमें देखो ये एयर बैग्स होते हैं, यहाँ पे बीच में पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, SRS, है ना? तो जब भी इसमें से बलून निकलेगा, ओपन होगा, गाड़ी एक्सीडेंट होती है, तो आपके हाथ की हड्डी को फ्रैक्चर कर देगा। समझ रहे हो? अभी 9 and 3 की जैसे होल्ड करो इसको, स्टीयरिंग व्हील को ऐसे पकड़ने से ये इजीली ओपन होगा और अपन को सेव कर पाएगा ये, समझ गए? तो ये बहुत जोर से प्रेशर से खुलता है और आगे सेंसर पे चोट लगते ही बलून खुल जाता है, एयर बैग जिसे बोलते हैं। उसमें बारूद होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना? तो पुरानी गाड़ियों में चल जाता है, तो नई में अपन को ऐसे पकड़ना है। इससे हमारे स्टीयरिंग कंट्रोल और कमांड दोनों ही बढ़िया रहता है। अब बात आती है कि आपको हेडलाइट्स ऑन करनी आती है कार की? नहीं ना, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हमने लेफ्ट स्टॉप कर रखी है, तो देखो ये इंडिकेटर स्विच है, इसी में है ना लाइट का ऑप्शन होता है। तो स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा ऐसे कर लो, अब दिख रहा है उसमें, है ना? हाँ हाँ, रुको, अभी इंडिकेटर ऑफ करो, बस। अभी ये देखो, ये ऑफ के सामने डॉट है ना, एक एरो, ये वाला, दिस वन, नीचे, इससे नीचे ये वाला, है ना? इस ये देखो, ये एरो है ना इधर, ये वाला, है ना? इसको आगे टर्न करो, एक बार ट्विस्ट करो, यस, लाइक दैट। बस ये पार्किंग लाइट ऑन होगी। एक बार और घुमाओ, ये हेडलाइट्स ऑन होगी फुल फ्लैश, ठीक है? तो दोबारा ऑफ कर दो 2 बार, बस ये ऑफ होगी। फिर दोबारा ऑन करो, ठीक है? अब इसके अंदर एक और स्ट्रिप है, ये पतली वाली, ठीक है? इस स्ट्रिप का है, ये फॉग लैम्प के लिए है। इसको अपने फेस की तरफ घुमाओ, स्ट्रिप को ही, बीच वाली को, इसको, यस, मुंह की तरफ। ये ऑफ हो गई, ठीक है? अभी आगे घुमाओ, आगे, ये ऑन हो गया। फॉग लैम्प जानते हो क्या होते हैं? गाड़ी में आगे नीचे बम्पर में 2 छोटे छोटे बल्ब होते हैं, उसे फॉग लैम्प बोलते हैं, हेडलाइट के अलावा, है ना? ठीक है? जैसे कोई भी गाड़ी है, जैसे सामने गाड़ियां खड़ी है, इनमें क्या होता है, नीचे होते हैं फॉग लैम्प, ठीक है? नीचे बल्ब होते हैं, उसे फॉग लैम्प बोलते हैं। ओके। तो हमें इस चीज़ का मालूम होना चाहिए, हेडलाइट्स कैसे ऑन होती है। अभी ऑफ कर दो एक बार और, ठीक है? अब डीपर कैसे देते हैं मालूम है? दे के दिखाओ, मालूम है आपको? फेस की साइड दबाओ, उसको प्रेस करो, लाइक दैट, ऐसे देखो, ऐसे, लाइक दैट। हाँ, छोड़ो, देखो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। ये अपन को अपने हाथ रख के और ऐसे करना है, ऐसे, बस, ठीक है? करके दिखाओ। ये ब्लू लाइट जलेगी मीटर में, जल रही है ना इधर, एक दबाओ, है ना? बस, छोड़ दो। अब लो बीम और हाई बीम जानते हो? लो बीम और आंखों में रात को, हाँ, तो अब उसमें क्या होता है कि जैसे इसको हमने, इसी में फंक्शन होता है वो, इसको आगे धक्का दे दिया, ये हाई बीम पे हो गया। इसको अपने मुंह की तरफ करो, बस, ये लो बीम पे हो गया। देखो, हाथ हटाओ एक बार, मैं बताता हूँ। ये हाई बीम, ये लो बीम और ये डीपर, इसमें 3 फंक्शन है। अब उसको अपने फेस की तरफ करो, ये लो बीम। अब आगे धक्का दो, ये हाई बीम। अब लो करो, अब एक बार और दबाओ, ये डीपर हो गया। ये 3 फंक्शन हो गए, ठीक है? बेसिकली सारे फंक्शंस इसी में ही है, लाइट से रिलेटेड जो भी है। अब जो वाइपर स्विच होता है वो ये वाला है, लेफ्ट वाला, ये आपके लेफ्ट हैंड के इधर है, ये वाला वाइपर स्विच होता है, ठीक है? इससे फ्रंट विंडशील्ड क्लीन होती है। इसको कभी भी सूखा नहीं चलाना, विथ वाटर ही चलाना है। पानी इसमें रहता है, स्प्रे मारती है नोजल्स, है ना? ठीक है? अगर सूखा चलाएंगे तो कांच अंधा हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा, जिससे कि स्क्रैचेज आ जाएंगे। दिन में तो दिखेगा, रात को नहीं दिखेगा, ठीक है?
अब अपन पेडल्स के बारे में बता देते हैं। नीचे 3 पेडल्स होते हैं गाड़ी में, ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, है ना। लेफ्ट वाला पाँव क्लच के लिए रिजर्व्ड रहेगा और राइट वाला ब्रेक के सामने रहेगा, ऐसे रेस के लिए टेढ़ा हो जाएगा, उठा के नहीं करना है, ऐसे लाइक दैट, यस, ठीक है। अभी क्लच प्रेस करके देखो, पुली परफेक्टली हो रहा है, छोड़ दो, ठीक है। तो ब्रेक अपन को हार्डली ब्रेकिंग नहीं करनी है, इजीली करनी है, ठीक है। अभी मैं एक वॉक अराउंड करा देता हूँ आपको गाड़ी का, कि कौन सी गाड़ी है, कौन सी चला रहे हैं। तो डोर अनलॉक करेंगे, वहाँ से सेंटर होता है जहाँ से सारे हो जाते हैं। अब बंद करो उसको, ये हो गए। अब ये एक बार और प्रेस करो अनलॉक, ये ओपन हो गए। तो यहाँ से सारे हो जाते हैं, चारों जितने भी गेट के होते हैं सब खुल जाते हैं। तो मैं गाड़ी की एक वॉक अराउंड करा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो जो गाड़ी है वो ये है, सीडैन कार है। तो अब मूव करेंगे। अब चलिए, इंजन ऑलरेडी स्टार्ट है, क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाइए, गुड। अभी गियर लगाने के बाद में एक चीज़ फॉरगेट कर रहे हो, परफेक्ट, ऊपर खींच के बटन दबा के नीचे। अभी राइट साइड व्यू मिरर में चेक करो पीछे, क्लच, हाँ, रिलीज करो धीरे धीरे, परफेक्ट है। तो हमेशा साइड में चेक करके ही फिर रिलीज करना है। कई लोग बिगड़ देके चल पड़ते हैं तो उससे दिक्कत हो जाती है। अब गाड़ी चलाने से पहले हमें क्या है, अंडर द कार, फ्रंट द कार, ये सारी चीज़ें भी चेक करनी है। अभी एक्सीलेटर हटाओ, क्लच दबाओ, सेकंड गियर लगा लो, गुड। चलो हॉर्न दे दो, थोड़ा कंजेस्टेड भी है, नैरो भी है, क्योंकि गाड़ी तो सीख जाते हैं, ट्रक आ रहा है सामने। क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पे एज इट इज स्लो कर लो, हॉर्न भी प्रेस करो थोड़ा स्लो, हाँ, सीधा चलेंगे हम लोग स्ट्रेट। अब क्लच रिलीज करो, चलो परफेक्ट है। इधर और गाड़ियां आ रही है, सही है। राइट लेंगे हम लोग, नीचे कर दो इंडिकेटर, क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पेडल पे, राइट उधर है ना। दोनों तरफ देखेंगे, कोई नहीं, इधर तो ऑल क्लियर है, इधर भी क्लियर है, ठीक है। और टर्न करो, पीछे गाड़ी है साइड में, है ना, उसके आउटर, हाँ। अब सीधी करने लग जाओ, परफेक्ट है, बिल्कुल। राइट साइड ले लो, राइट साइड पीछे देख के, लेफ्ट में गाड़ी है, ठीक है, और भी है लेफ्ट में, है ना। तो टर्न करते ही हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पीछे हमें मिरर में चेक कर लेना है कि क्या सिचुएशन है। टर्न करने से पहले सिचुएशन कुछ अलग होती है और टर्न करने के बाद में सिचुएशन कुछ और हो जाती है। तो गाड़ी चलाने से पहले जैसे मैंने आपको बताया, अंडर द कार, फ्रंट द कार, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। और टायरों में एयर प्रेशर है नहीं है, बम्पर के आगे खड्डा पत्थर तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें चेक कर लेनी होती है। और फिर सबको अंधा मान के चलना है, किसी से कोई एक्सेप्टेशंस नहीं रखनी कि भाई वो देख लेगा, रोक लेगा, कोई नहीं रोकेगा, परफेक्ट है। और गाड़ी में कुछ आए नहीं आए, एटलीस्ट हमें ब्रेक लगाने तो आने ही चाहिए कि हमें लग रहा है टकराएगी तो हम उससे हादसे से बच जाएं, रोक के खड़े हो जाओ आप, सही है। और जो दोस्तों जो गियर्स होते हैं वो डिपेंड कर रहे हैं हमारी स्पीड पे। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे गियर भी बढ़े लगेंगे, और जैसे जैसे स्पीड कम होगी गियर भी डिक्रीज होंगे, डाउन। स्लो कर लो और थोड़ा लेफ्ट, हाँ। अब राइट कर लो वापस, परफेक्ट है। चलो और स्पीड बढ़ा के थर्ड लगा लो, परफेक्ट है। चलो, और फर्स्ट गियर में क्लच को हमें स्लोली रिलीज करना होता है। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर में हम क्लच को थोड़ा जल्दी हटा सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में होती है गाड़ी ऑलरेडी, गतिज ऊर्जा में, तो सीधी कर लो। फर्स्ट गियर में क्या, हमारा बॉडी वेट उठाना होता है, इवन खुद का वजन उठाना होता है, इसीलिए हम स्लोली क्लच को रिलीज करते हैं। बाकी सब गियरों में हम जल्दी हटा सकते हैं। सही है, निकल जाएगी वो। गाड़ी चलाने के लिए प्री सेंस भी बहुत ज़रूरी है, पूर्व अनुमान कि हम कितनी देर में पहुंचेंगे, अगला कितनी देर में पहुंचेगा, उसकी क्या स्पीड है, मेरी क्या है, मैं पहले पहुंचूंगी या अगला पहले पहुंचेगा। इधर करो थोड़ा, अब सीधी कर लो, बस परफेक्ट है, सही है। और हॉर्न जो है वो आपका फ्रेंड है, ब्रेक आपका फ्रेंड है, और बाकी क्लच और एक्सीलेटर से आपको बचना है, जितना आप कम से कम यूज़ करो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।